स्टूडेंट्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल शिवांगी एजुकेशन में। और आज का अपना टॉपिक है ब्लड वस्कुलर सिस्टम ऑफ हार्ट मानिया। ब्लड वस्कुलर सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि नेट एग्ज़ाम। ये जो क्वेश्चन है मोस्टली हर बार पूछा जाता है 8 नंबरों में या फिर 10 नंबरों में। तो हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, हार्ट मानिया का ब्लड वस्कुलर सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत अच्छे से डेवलप्ड होता है, बहुत अच्छे से विकसित होता है और ग्रेटली मॉडिफाइड होता है। और इसके अंदर हम ब्लड पढ़ेंगे, हार्ट और पेरिकार्डियम पढ़ेंगे और ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ब्लड पढ़ेंगे। ये डिफरेंट टाइप के ब्लड कार्पुस्कल्स हैं। ये साइटोप्लाज्म है, ये वैक्यूल्स हैं और ये न्यूक्लियस है। हार्ट मानिया का ब्लड थोड़ा सा लाल होता है, मीन्स रेडिश कलर का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और नेचर में ये हाइपरटोनिक होता है सी वाटर से। इस लाइन को मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। हार्ट मानिया का ब्लड थोड़ा सा लाल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और नेचर में जो ब्लड है ये हाइपरटोनिक होता है सी वाटर से। और इसमें प्लाज्मा कलरलेस होते हैं और इसी में कई पिगमेंटेड और नॉन पिगमेंटेड कॉर्पुस्कल्स होते हैं और कुछ एमोबॉइड्स और ल्यूकोसाइट्स कॉर्पुस्कल्स कलरलेस होते हैं। और जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, मीन्स ल्यूकोसाइट्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है एवरीवन, ब्लड हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे हार्ट और पेरिकार्डियम। ये स्ट्रक्चर है हार्ट और पेरिकार्डियम का। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम है। जो पेरिकार्डियम होते हैं ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब ये सिकुड़े हुए नहीं होते, ये इलोंगेटेड होते हैं। इलोंगेटेड मीन्स ये लंबे होते हैं। पेरिकार्डियम सिकुड़े हुए नहीं होते, ये लंबे होते हैं और ट्रांसपेरेंट ट्यूब होते हैं। और जो पेरिकार्डियम है ये राइट गोनाड के नीचे प्रेजेंट होते हैं। इम्पॉर्टेंट लाइन है ये, जो पेरिकार्डियम है ये राइट गोनाड के नीचे प्रेजेंट होती है। और जो पेरिकार्डियम है ये 7 सेंटीमीटर लंबी होती है लगभग। जो पेरिकार्डियम है ये लगभग 7 सेंटीमीटर लंबी होती है और 3 मिलीमीटर चौड़ी होती है। और पेरिकार्डियम दोनों ही एंड से क्लोज्ड होती है। ठीक है एवरीवन। और पेरिकार्डियम के अंदर कलरलेस पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड हैं। जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होते हैं ये कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। ठीक है एवरीवन। अब देखो पेरिकार्डियल की वाल। ये जो नीले रंग की डार्क लाइन है ये पेरिकार्डियल की वाल है। जो पेरिकार्डियल की वाल होती है, मीन्स जो पेरिकार्डियल की दीवार होती है, ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है और इसके अंदर ब्लड साइनस प्रेजेंट होते हैं। और पेरिकार्डियम की इनर लेयर, मीन्स जो इसकी अंदर की लेयर है, ये स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है। ठीक है एवरीवन, हम पेरिकार्डियम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे हार्ट। ये स्ट्रक्चर है हार्ट का। जो हार्ट होते हैं ये दोनों ही एंड से ओपन होते हैं। आप ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, जो हार्ट होते हैं हार्ट मानिया में ये दोनों ही एंड से ओपन होते हैं। हार्ट और पेरिकार्डियम एक दूसरे से जुड़े होते हैं थिन कनेक्टिव टिश्यू फ्लैप के द्वारा। ये हार्ट है और ये पेरिकार्डियम है। ये दोनों हार्ट और पेरिकार्डियम एक दूसरे से जुड़े होते हैं थिन कनेक्टिव टिश्यू फ्लैप के द्वारा। हार्ट और पेरिकार्डियम के बीच में एक पियर से बॉडी प्रेजेंट होती है। एवरीवन, ये हार्ट है और ये पेरिकार्डियम है। हार्ट और पेरिकार्डियम के बीच में एक पियर से बॉडी प्रेजेंट होती है। ठीक है एवरीवन। अब मेन लाइन जो आ रही है,
हार्डमानिया के हार्ट में सिंगल चेम्बर होते हैं। इस लाइन को ध्यान रखना, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमने मेढक का हार्ट पढ़ा था, मेढक के हार्ट में टोटल 3 चेम्बर होते हैं। हमने रैट का हार्ट पढ़ा था, रैट के हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं। हमने एम्फियोक्सस पढ़ा था, एम्फियोक्सस में हार्ट एब्सेंट होते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं हार्डमानिया का हार्ट। तो हार्डमानिया के हार्ट में सिंगल चेम्बर होते हैं और इसमें वाल्व एब्सेंट होते हैं। एवरीवन, ये मेन लाइन है कि हार्ट दोनों ही एंड से ओपन होते हैं। हार्ट और पेरिकार्डियम एक दूसरे से जुड़े होते हैं थिन कनेक्टिव टिश्यू फ्लैप से। हार्ट और पेरिकार्डियम के बीच में एक पियर से बॉडी प्रेजेंट होती है। हार्डमानिया के हार्ट में सिंगल चेम्बर होते हैं और इसमें वाल्व एब्सेंट होता है। ठीक है एवरीवन, हम हार्ट और पेरिकार्डियम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स के 4 मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट है वेंट्रल एरोटा। ये जो नीले रंग की लाइन है ये वेंट्रल एरोटा है। तो सबसे पहले हम वेंट्रल एरोटा पढ़ेंगे। जो वेंट्रल एरोटा होती है ये सबसे बड़ी ब्लड वेसल्स होती है हार्डमानिया में। इंपॉर्टेंट लाइन है एवरीवन, जो वेंट्रल एरोटा है ये सबसे बड़ी ब्लड वेसल्स होती है हार्डमानिया में। और जो वेंट्रल एरोटा है ये हार्ट से कनेक्ट होती है और ये एक वेंट्रल टेस्ट वेसल्स देती है। और ये जो वेंट्रल टेस्ट वेसल्स है ये टेस्ट को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है एवरीवन, इस लाइन को मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगी। जो वेंट्रल एरोटा है ये सबसे बड़ी ब्लड वेसल्स होती है हार्डमानिया में। वेंट्रल एरोटा हार्ट से कनेक्ट होती है और ये एक वेंट्रल टेस्ट वेसल्स देती है। जो वेंट्रल टेस्ट वेसल्स होते हैं ये टेस्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं। और वेंट्रल एरोटा 2 भागों में बढ़ जाती है, एंटीरियर लिम्ब और पोस्टीरियर लिम्ब। ऊपर वाला यानी कि जो आगे वाला भाग होता है उसको एंटीरियर लिम्ब कहते हैं और पीछे वाला मीन्स जो लोअर वाला पार्ट होता है उसको पोस्टीरियर लिम्ब कहते हैं। जो एंटीरियर लिम्ब है ये पेरीफेरेंजियल वेसल्स को ब्लड सप्लाई करती है, टेंटाकुलर वेसल्स को ब्लड सप्लाई करती है। और टेंटाकुलर वेसल्स के नीचे यहाँ पर देखो, टेंटाकुलर वेसल्स के नीचे यहाँ पर सब टेंटाकुलर वेसल्स होती हैं। तो ये सब टेंटाकुलर वेसल्स को भी ब्लड सप्लाई करती हैं। यहाँ पर टेंटाकल्स होते हैं। कितने टेंटाकल्स होते हैं? 64 टेंटाकल्स होते हैं डिफरेंट साइज़ के। जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हार्डमानिया पढ़ा था तो मैंने उसमें इसके डिफरेंट साइज को एक्सप्लेन किया था। अगर आपने शिवांगी एजुकेशन का डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हार्डमानिया नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए। आई होप आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है एवरीवन, और ये जो टेंटाकल्स होते हैं ये सिक्कल शेप के होते हैं। ठीक है एवरीवन, कैसे शेप के होते हैं? ये सिक्कल शेप के होते हैं। मैं एंटीरियर लिम्ब को दोबारा रिपीट कर रही हूँ। एंटीरियर लिम्ब जो है ये पेरीफेरेंजियल वेसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं, टेंटाकुलर वेसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। और टेंटाकुलर वेसल्स के जो बेस होते हैं उसको सब टेंटाकुलर वेसल्स कहते हैं। तो ये सब टेंटाकुलर वेसल्स को भी ब्लड सप्लाई करती हैं और साइफोनल वेसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। जो साइफोनल वेसल्स से कितने होते हैं? 6 से लेके 8। ये 6 से लेके 8 साइफोनल वेसल्स को भी ब्लड सप्लाई करते हैं। ठीक है एवरीवन, अब हम पढ़ेंगे पोस्टीरियर लिम्ब। ये जो वाइट वाला भाग है ये टेस्ट है और ये जो ऑरेंज वाला पोर्शन है ये मेंटल है। जो पोस्टीरियर लिम्ब होते हैं ये टेस्ट को और मेंटल को ब्लड सप्लाई करते हैं। ठीक है एवरीवन, वेंट्रल एरोटा हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे डोर्सल एरोटा। ये जो लाल रंग की लाइन है इसको कहते हैं डोर्सल एरोटा। जो डोर्सल एरोटा है ये हार्ट से कनेक्ट नहीं होते लेकिन ये वेंट्रल एरोटा से इंटरकनेक्टेड होते हैं। एवरीवन, ये मेन लाइन है, ध्यान रखना इस चीज़ को। जो डोर्सल एरोटा है ये हार्ट से कनेक्ट नहीं होते लेकिन ये वेंट्रल एरोटा से इंटरकनेक्टेड होते हैं। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं जो डोर्सल एरोटा होते हैं ये वेंट्रल एरोटा से इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है एवरीवन, और जो डोर्सल एरोटा है ये भी पेरीफेरेंजियल वेसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं,
सब टेंटाकुलर वेसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं और न्यूरल वेसल्स को भी ब्लड सप्लाई करती हैं। ठीक है एवरीवन, किसको किसको ब्लड सप्लाई करती हैं? पेरीफेरेंजियल वेसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं, सब टेंटाकुलर वेसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं और न्यूरल वेसल्स को भी ब्लड सप्लाई करती हैं। ठीक है एवरीवन। अब थर्ड मेन पार्ट है ब्रांचियोविसरल वेसल्स। ये जो छोटा सा पोर्शन है ये इसको क्या कहते हैं? ब्रांचियोविसरल वेसल्स कहते हैं। तो जो ब्रांचियोविसरल वेसल्स है ये वेसल्स सबसे छोटी वेसल्स होती है हार्डमानिया में। ये दो भागों में बढ़ जाती है, राइट ब्रांच और लेफ्ट ब्रांच। इस साइड को कहते हैं लेफ्ट और इस साइड को कहते हैं राइट। तो जो राइट ब्रांच होती है ये राइट इसोफेगस को और राइट लीवर को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है एवरीवन। ब्रांचियोविसरल वेसल्स में हम पढ़ रहे हैं राइट ब्रांच। जो राइट ब्रांच होती है ये राइट इसोफेगस को और राइट लीवर को ब्लड सप्लाई करती है और जो लेफ्ट ब्रांच होती है ये लेफ्ट इसोफेगस को, स्टमक को, इंटेस्टाइन को और रेक्टम को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है एवरीवन। यानी कि जो राइट ब्रांच है वो राइट पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है और जो लेफ्ट ब्रांच है वो लेफ्ट इसोफेगस को, लेफ्ट स्टमक को, इंटेस्टाइन को और रेक्टम को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है एवरीवन। अब फोर्थ मेन पार्ट है जिसको कहते हैं कार्डियोविसरल वेसल्स। जो कार्डियोविसरल वेसल्स है ये हार्ट के डोर्सल एंड से उत्पन्न होते हैं। तो ये भी बहुत ही मेन पॉइंट है कंपटीशन एग्जाम के लिए। जो कार्डियोविसरल वेसल्स होते हैं ये हार्ट के डोर्सल एंड से उत्पन्न होते हैं। ये हार्ट है और ये हार्ट का डोर्सल एंड है। जो कार्डियोविसरल वेसल्स होते हैं ये हार्ट के डोर्सल एंड से उत्पन्न होते हैं और ये 3 ब्रांच में डिवाइड होते हैं। ये फर्स्ट ब्रांच है, ये सेकंड ब्रांच है और ये थर्ड ब्रांच है। जो फर्स्ट ब्रांच होती है एवरीवन, ये देखो फर्स्ट ब्रांच है। ये जो फर्स्ट ब्रांच होती है ये एट्रियल अपर्चर को, एट्रियल साइफोन को और एट्रियल टेंटाकल्स को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है एवरीवन। ये जो फर्स्ट ब्रांच होती है इसकी किसको किसको ब्लड सप्लाई करती है? एट्रियल अपर्चर को, एट्रियल साइफोन को और एट्रियल टेंटाकल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। और जो सेकेंड ब्रांच होती है ये गोनाड को ब्लड सप्लाई करती हैं। ठीक है एवरीवन। और ये जो थर्ड ब्रांच है ये इंटेस्टाइन को, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर को और स्टमक को ब्लड सप्लाई करती हैं। हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम किया था इस साइड लेफ्ट लोब ऑफ लीवर था और इस साइड राइट लोब ऑफ लीवर था। ठीक है एवरीवन। जो थर्ड ब्रांच होती है ये इंटेस्टाइन को, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर को, स्टमक को ब्लड सप्लाई करती हैं। ठीक है एवरीवन। तो ये था ब्लड वस्कुलर सिस्टम ऑफ हार्डमानिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।